हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीडीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर, जिसकी मैं मैथ आपको पढ़ा रही हूँ। यूपीडीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ आपकी यूपीडीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में 8 सब्जेक्ट हैं, जिसमें आपका मैथ सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट यानी गणित आपका सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। ज़्यादातर बच्चों का इसी विषय में बैक लग जाता है, बच्चे फेल हो जाते हैं। इसी कारण से बच्चे डीएलएड करते भी नहीं है, बहुत से बच्चे डीएलएड में एडमिशन लेने के बावजूद भी उन्हें ये डर रहता है कि कहीं हम फेल ना हो जाए, हमारा बैक ना लग जाए, हम मैथ्स में फेल ना हो जाए। सबसे ज़्यादा डर तो यही रहता है। मेरे साथ भी बहुत से मेरी फ्रेंडें रही जिन्होंने मुझे बोला कि भाई हम तो डीएलएड नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें मैथ नहीं आती है। ठीक है, और मेरे ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं मैं जिन्हें जानती हूँ कि वो भी मुझे बोलते हैं कि मैथ्स में हम वीक हैं, हम नहीं कर पाएंगे। तो मैं उन्हें से बोलती हूँ कि अगर आप वीक हो तो ये मत समझो कि हम कभी नहीं कर सकते। कोई भी सब्जेक्ट, मैथ हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, ये मत समझो कि हम कभी नहीं कर सकते। कोशिश करने से हर चीज़ आप कर सकते हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मैं मैथ पढ़ा रही हूँ, ऑलरेडी 2 चैप्टर पढ़ा दिए। ठीक है, अब आप लोग बहुत वीक हो, लेकिन ये मत समझना कि हम कर नहीं सकते। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इस तरीके से अगर पढ़ते हो ना तो आसानी से बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। मैथ में कोई बड़ी बात नहीं है, मैथ में अच्छे नंबर लाना, बस मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत आप हर सब्जेक्ट में करते हो, जिसमें वीक हो उसमें थोड़ी ज़्यादा मेहनत कर लो, बस क्या बड़ी बात है इसमें। बस मेहनत कर लो, आसानी से इसमें अच्छे मार्क्स ला सकते हो। हालांकि मैथ में बहुत बच्चों का बैक लगता है, लेकिन क्यों लगता है भाई? वो प्रैक्टिस नहीं करते, उन्हें कोई अच्छा टीचर नहीं मिलता, वो खुद मेहनत नहीं करते, इसलिए ऐसा होता है। बट अगर आप मेहनत करते हो ना तो आपको कोई नहीं रोक सकता है अच्छे मार्क्स लाने से। यहाँ पे आपको मेहनत करते रहना है। अब आपका क्या है कि आपको मैंने 2 चैप्टर करा दिए, बार बार रिपीट कर रही हूँ, दो चैप्टर करा चुकी हूँ। जिसमें फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको संख्या तथा संख्यात्मक का बोध, ठीक है, इसमें स्थानीय मान वगैरह, रोमन प्रणाली, ये सब करवा दिया था। जितना भी मटेरियल था आपका फर्स्ट चैप्टर में सारा करा दिया था आपको। फिर आपका था सेकंड चैप्टर, जिसमें गुणा तथा भाग की संकल्पना तथा गणितीय संक्रियाएं, ये आपका था, जिसमें गुणा और भाग से रिलेटिव सवाल थे, गुणा और भाग से। अब आपका क्या है, ये 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए। अब है आपका तीसरा चैप्टर स्टार्ट करूं, लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो ना स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, डेली मेरी वीडियोस देखते रहो। मैं उम्मीद करूँगी भाई, मैं 100% कॉन्फिडेंट से बोल सकती हूँ भाई कि अगर आप मेरी डेली वीडियोस देखते रहते हो, अच्छे से इसे समझ रहे हो ना, तो आप मैथ्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो, आप गणित में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। कोई नहीं रोक सकता है आपको, अगर आप मेरे तरीके से मैथ लगाते हो। और मैं बार बार बोलती हूँ कि अगर आपको कोई डाउट हो, कहीं कुछ ना समझ में आ रहा हो, कोई दिक्कत हो, तो कमेंट कर लो कि मैम मुझे ऐसा डाउट है, मुझे ऐसी चीज़ नहीं समझ में आ रही है। तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि आपके डाउट्स क्लियर करूँ, रिप्लाई करूँगी, आपके कमेंट्स का ज़रूर करती हूँ। मैं हमेशा करती हूँ कि मुझे कोई बच्चा बोलता है कि मैम मुझे ऐसी चीज़ नहीं समझ में आई, तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। ठीक है, और आपको अगर किसी सब्जेक्ट में कोई डाउट हो, आपके 8 सब्जेक्ट है, आपका हिंदी है, कोई और सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट, किसी में कोई डाउट हो, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए हो, आपको नोट्स चाहिए हो, कुछ भी हो आपका, आप मुझे बोलिएगा, मैं वो सारे नोट्स वगैरह आपको, हर चीज़ आपको प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग टेंशन मत लिए कि हमारा डीएलएड हम नहीं कर पाएंगे, हम फेल हो जाएंगे, कोई टेंशन मत लीजिए, मैं आपके साथ हूँ। बस आप लोग को क्या है भाई, डेली वीडियोस देखनी है, मेहनत करनी है। देखिए, मेरी मेहनत प्लस आपकी मेहनत, तभी कामयाबी होगी। ठीक है, तभी कामयाबी मिलेगी। तो आप भी मेहनत कीजिए, और मैं तो आपके लिए मेहनत कर ही रही हूँ, मैं आपको डेली वीडियोस प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक है, तो थर्ड चैप्टर आपको दिखा देती हूँ, क्या है थर्ड चैप्टर। ठीक है, देखिए ये स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं कि थर्ड चैप्टर है, यहाँ पर भिन्न की संकल्पना तथा गणित की संक्रियाएं, जो कि थर्ड चैप्टर है आपका। अब भिन्न क्या है, बहुत से बच्चों को नहीं पता है, बहुत से बच्चों को पता है या पढ़ा भी है लेकिन फिर भी भूल गए हैं यहाँ पे। लेकिन आपको मैं अच्छे से बता दूंगी कि भिन्न क्या होती है। याद आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा आप लोगों को, लेकिन यहाँ पे आपको मैं पूरा बताऊंगी। और भिन्न से रिलेटिव, सिर्फ भिन्न जानना यहाँ पर इम्पोर्टेंट ही नहीं है, इसके बाद आपके भिन्न से रिलेटिव, भिन्न से संबंधित सवाल, आपके सवाल होंगे इस चैप्टर में, भिन्न वाले सवाल।
जो मैं आपको करा दूंगी, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब सबसे पहले बताना है आपको कि आप भिन्न क्या है, ये आप सबसे पहले जान लो कि भिन्न क्या है, ठीक है। भिन्न सबसे पहले जान लो, तभी आप इससे रिलेटिव सवाल लगा पाओगे। जब आपको भिन्न ही नहीं पता होगा कि भिन्न है क्या, तो आप सवाल क्या लगाओगे। तो यहाँ पे मैं आपको सवाल पहले भिन्न दिखाती हूँ, फिर बताती हूँ कि भिन्न है क्या, समझा देती हूँ, फिर सवाल किस टाइप के सवाल होते हैं ये बता देती हूँ, ठीक है। देख सकते हो आप लोग स्क्रीन पे, यहाँ पे भिन्न की एक डेफिनेशन, परिभाषा लिखी हुई है। देखिए, किसी भी चीज़ को समझने के लिए एक सरल भाषा में उसकी अगर डेफिनेशन मिल जाए, क्योंकि डेफिनेशन में ही पता चल जाता है कि वो चीज़ क्या है। जैसे कि संज्ञा की परिभाषा, सर्वनाम की, नाउन प्रोनाउन, मतलब ये अगर आपने डेफिनेशन याद कर ली तो आपको पता चल गया ना कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, संज्ञा क्या है, विशेषण क्या है, सब्जेक्ट, सारी मतलब ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये सब पता चल जाता है, ठीक है। वैसे यहाँ पर क्या है, आपकी भिन्न की डिफिनेशन यानी भिन्न की परिभाषा है। परिभाषा है आपकी वह संख्या जो पूर्ण के कुछ भाग को निरूपित करती है, भिन्न कहलाती है। परिभाषा के अनुसार भिन्न बराबर अंश बटे हर बराबर x बटे y। यहाँ हर y कुल भाग तथा अंश x y में से x भाग को दर्शाता है। जैसे 2/5 एक भिन्न है, यहाँ अंश बराबर 2 तथा हर बराबर 5। अब ये मत समझना मैं ऐसे बताती चली जा रही हूँ, पूरा समझाया नहीं, डायरेक्ट परिभाषा बता दी, हमें कुछ समझ नहीं आया। परिभाषा में भी अभी नहीं समझ में आया होगा, लेकिन मैं समझा दूंगी, ठीक है। समझाती हूँ अभी। देखो, भिन्न क्या होती है, अंश बटे हर क्या होती है आपकी, भिन्न हो गई। अंश बटे हर क्या होती है, भिन्न। अब अंश की जगह पर कोई भी संख्या हो सकती है। यहाँ पर एक उदाहरण दिया कि अंश की जगह पर x ले लिया और हर की जगह पर y ले लिया। दूसरा उदाहरण लिया कि अंश की जगह पर 2 ले लिया और हर की जगह पर 5 ले लिया। पहली चीज इंपॉर्टेंट क्या है कि भिन्न जो है वो है अंश बटे हर, यानी अंश अपॉन हर। ये क्या होती है, भिन्न। ऊपर की संख्या को क्या बोलते हैं, अंश, नीचे की संख्या को बोलते हैं हर। ये सबसे पहली महत्वपूर्ण चीज, सबसे पहला बिंदु, भिन्न का सबसे पहला बिंदु यही है कि आपको पता होना चाहिए कि अंश और हर क्या है। तो ऊपर की संख्या क्या है भाई, अंश है। नीचे की संख्या को क्या बोलते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, हर से। अब अंश क्या हो सकता है, अंश में आप कोई भी संख्या लिख सकते हो, कोई भी संख्या आपके सवाल में दी हो सकती है। या आपको भिन्न बनाने को बोलता है, आपसे बोलता है कि कोई भी एक भाई भिन्न भिन्न लिखनी है आपको, आप कुछ भी लिख दो। अंश की जगह पर 2 3 4 5 कुछ लिख दो, हर की जगह पर कुछ लिख दो, बीच में बटे लगा दो, आपने भिन्न बना दी। ऐसे सवाल हो सकता है, ठीक है। अब दूसरा आपका क्या है कि अंश की जगह पर कोई भी संख्या हो सकती है, 2 3 4 5 अनलिमिटेड, कोई भी संख्या, कोई भी संख्या हो सकती है, 10,000 5,000 20,000, कोई भी संख्या हो सकती है। ऐसे ही सेम आपकी हर की जगह पर कोई भी संख्या हो सकती है, ठीक है, कोई भी संख्या। लेकिन ऊपर की संख्या को बोलते हैं हर और नीचे की संख्या को बोलते हैं, सॉरी, ऊपर की संख्या को बोलते हैं अंश और नीचे की संख्या को बोलते हैं हर, ठीक है। ये आपका मेन चीज है, ये सबसे पहला पॉइंट, ठीक है, कि ऊपर की संख्या को बोलते हैं अंश और नीचे की संख्या को बोलते हैं हर। यहाँ पर 2 उदाहरण दिए गए, जिसमें आपको पहले उदाहरण में दे दिया ऊपर अंश में x ले लिया और हर में ले लिया y। दूसरे उदाहरण में अंश को 2 ले लिया और हर में ले लिया 5। तो कोई भी संख्या ले सकते हो, ठीक है। सवाल में आपकी संख्या दी हो सकती है कि आपको आपको भिन्न दे दी, 2/6 दे दी या 5/8 दे दी। 5 मान लो, 5/8 आपको एक भिन्न दे दी, ये आपकी एक भिन्न हो गई, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि कोई एक भिन्न बना के दे दो भाई, ये आपको संख्या दे दी 2 3, कहा इससे भिन्न बना दो, तो कोई भी संख्या लिख दो भाई, कोई वहाँ पे कुछ नहीं कह रहा, ठीक है, कि आपको अंश में ये लेना है, हर में ये लेना, कुछ नहीं कह रहा। भिन्न बनाने का कह रहा है, संख्या भी नहीं दे रहा है, कह रहा है एक भिन्न यहाँ पर लिख दो। कोई भी संख्या लिख के भिन्न लिख दो, बट्टे का निशान लगा दो, अंश हर में जैसे लिखना है ऐसे लिख दो, आपकी क्या बन गई, भिन्न बन गई। अब एक और तरीके से समझा देती हूँ कि जैसे आपके पास एक सेब है, आप 4 भाई बहन हो भाई, क्या हो भाई, 4 भाई बहन हो, एक सेब है, सब लोग लोगे भाई, मम्मी बोलेंगी, पापा बोलेंगे, चारों लोग बांट लो। बोलते हैं ना भाई, मम्मा पापा आपके बोलते होंगे, सबके मम्मी पापा बोलते हैं, ठीक है, कि भाई सब बराबर बराबर बांट लो, एक को तो नहीं दे देते ना, सबको देते हैं। तो अब आप जो है सेब है उसको काटोगे, पहले आधा आधा काटा, क्या हो गया, आधा हो गया। वो क्या होगा, 1/2 भाग, 1/2 भाग हो गया आधा आधा, आधा आधा हो गया 1/2, क्या होता है, आधा आधा, 1/2 हो गया। अब 1/2 आधा आधा हो गया, बट अब
आधा आधा 4 लोग हो तो 2 लोग को मिल रहा है ना। फिर क्या किया, जो आधा आधा किया था उसमें में से भी आधा आधा किया, 4 हिस्से हो गए, तो 1/4 1/4 1/4 1/4 4 हिस्से किए गए, 1/4 1/4 1/4 1/4 के, सबके 1/4 के हिस्से कर दिए गए, 4 हिस्से करे गए। ऐसे ही ये भिन्न हो गई, समझ लीजिए ये भी तो भिन्न हो गई आपकी। 1/4 क्या है, एक अंश हो गया बटे, और 4 क्या हो गया, हर हो गया। ये भी आपकी भिन्न हो गई। देखिए आपको मैं डीपली समझा रही हूँ ताकि आपको समझ में, आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। समझ रहे हो आप लोग, अच्छे से मैं समझा रही हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आपको कोई परेशानी ना हो। कोई भी चीज़ आप ले लो भाई, आपके पास और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं भाई जिनमें बांटना पड़ता है, भाई भाई बहनों को देना है या फ्रेंड्स के साथ बांटना है, कॉलेज में कहीं ना, ठीक है। तो वहाँ पे जब वो डिवाइड करते हो तो वो एक भाग में टूट जाता है। जब वो भाग में टूटता है, देखो एक चीज़ है तो वो एक है, एक पूरी है। अभी थोड़ा लिख के बताती हूँ, चलो बता देती हूँ ताकि समझ में आ जाए। बहुत कायदे से समझा देती हूँ डीपली, क्योंकि भिन्न आप लोग के लिए, जिनको बिल्कुल नहीं पता है उनके लिए थोड़ा टफ हो सकता है, इसलिए इतना ईजिली बता दूंगी ताकि आपको कोई दिक्कत ही ना हो, ठीक है। देख लो स्क्रीन पे, यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है। देखो मैंने बोला था अभी उदाहरण सेब का दे रही थी ना, सेब का ही देती हूँ। वैसे कोई भी फल ले लो, ठीक है, कोई भी फल ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे सेब का पहले ले देती हूँ, फिर बाद में जब सेब का समझ जाओगे ना तो अपने आप ही सब कुछ समझने लगोगे, ठीक है। सेब क्या था, एक था, एक सेब था, दो बराबर भागों में काट दिया, आधा आधा काट दिया, आधा आधा काटा तो आधा क्या हुआ, 1/2 और 1/2, ये क्या हो गया, 1/2 1/2 क्या हो गया, यहाँ पर हो गया ना। अब 1/2 और 1/2 को अगर हल करते हो ना तो आपका, फिर अगर इन दोनों को फिर जोड़ देते हो, जोड़ का निशान लगा के इनको जोड़ देते हो तो आपका फिर एक ही आ जाएगा, ठीक है। देखो आधा आधा, पहले हमने सेब लिया, सेब को हमने काट दिया, आधा आधा काट दिया, फिर अगर हम उसको एक साथ फिर मिला के देखते हैं तो क्या फिर वो एक सेब बन जाता है, बन जाता है ना। तो बस यहाँ पर अगर फिर हम इसको जोड़ देते हैं तो फिर हमारा एक आ जाता है, ठीक है। अब हमने इसको आधा काटा तो 1/2 हो गया। किसी भी चीज का आधा भाग क्या होता है भाई, 1/2 होता है। किसी भी चीज का आधा भाग, कोई भी चीज हो, सेब हो, फल की ही बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी चीज हो आपकी, किसी भी चीज का आधा भाग करते हो तो 1/2 हो जाता है, ठीक है। अब उसी चीज का, अब इसमें से ये 1/2 भाग था, आधा सेब था, आधे में से फिर आधा आधा करो तो ये क्या हो गया आपका, 1/4, 1/4, और ये वाला भी 1/4, ये भी क्या हो गया, 1/4, सब 1/4 में डिवाइड हो गए सारे। बस ऐसे ही फिर से एक बार समझाती हूँ, ठीक है। अभी जोड़ के भी बता देती हूँ, ठीक है, कंफ्यूजन ना होता कि आपको। सेब एक था, सेब की जगह पे अनार ले लो, कुछ ले लो, कोई भी सेब ले लो, कोई सेब ले लो, कोई फल ले लो, कोई चीज ले लो, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पे मैं आपको उदाहरण के लिए सेब समझा रही हूँ, सेब को ले रही हूँ, ठीक है। एक सेब लिया, किसी संख्या का या किसी चीज का आधा भाग क्या है आपका, 1/2, 1/2, आधा आधा। अब हमने आपको एक चीज बताई, मैंने आपको एक चीज बताई कि आपने सेब को 2 भागों में बांट दिया, आधा आधा कर दिया, काटते हो गए भाई, सेब आने सबको पसंद होता है ज्यादातर, सेब को आधा आधा काट दिया, ठीक है, आधा आधा काट लिया आप सेब को। अब क्या भाई, अगर उसको एक मतलब फिर से उसको एक पास रखो, उसको मिला दो फिर से, तो फिर से क्या वो एक से पूरा बन जाता है, बिल्कुल बन जाता है, बस कटिंग का निशान रहता है, लेकिन वो एक से फिर से बन गया ना। यहाँ पे अभी करके बता दूंगी कैसे बनेगा। देखो इन दोनों को जोड़ दूंगी, आएगा यही, जोड़ देते हो ना, जोड़ने पर क्या फिर से एक सेब प्राप्त हो जाता है। अब क्या करना है भाई, अब ये आधा आधा सेब जो था, इस आधे सेब को फिर आधे आधे में बांट दिया, करते होगे आप लोग, इसको करते होगे भाई। मैंने आपको बताया है कि आपके पास एक सेब है, आप 4 भाई बहन हो, आपको अब चारों में बराबर बराबर बांट देना है। पहले आधा आधा कर लिया, फिर आधे का भी आधा आधा कर लिया, तो 1/4 1/4 1/4 1/4, 4 भाग हो गए इसके, चारों भाई बहनों ने ले लिया इससे, ठीक है। अब क्या, इनको फिर जोड़ने पर फिर हमारा एक सेब बन जाता है, तो बिल्कुल बन जाता है, ठीक है, नियम यही है। तो यहाँ पे इसलिए इसको समझा रही हूँ क्योंकि आपको पता चले कि भाई अगर यहाँ पे मेरा ये चीज़ गलत होगी तो मेरा एक आंसर नहीं आएगा, एक सेब मुझे प्राप्त नहीं होगा, कटिंग गलत होगी, प्राप्त नहीं होगा। लेकिन अगर मैंने सही किया है तो मुझे एक सेब प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे आपको एक सेब प्राप्त हो जाएगा, यहाँ जोड़ दो, फटाक से आपका एक सेब प्राप्त हो जाएगा, ठीक है।
कोई कठिन नहीं है, बस समझने की बात है। अब यहाँ पर ऊपर की संख्या को क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। नीचे को क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। किसी भी संख्या का 1/4, 1/4, आधा, 1/2, ठीक है, याद रखना ये चीज। पूछ सकता है कि किसी संख्या का 1/4 क्या होता है? 1/4। किसी संख्या का आधा क्या होता है? 1/2। या किसी चीज का आधा क्या होता है? 1/2। बस ऐसे कर दो। सवाल में ये चीज भी पूछ सकता है, आपके एग्जाम्पल में आ सकता है, 1 नंबर के सवाल में भी आ सकता है। घुमाने को कहीं से भी, आपके सवाल में कहीं से भी घुमाए हुए सवाल आ सकते हैं, बट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बारीकी नहीं पता होगी तो कैसे लगाओगे। मैं बारीकी ही बता रही हूँ, बहुत डीपली समझा रही हूँ आपको कि आपको समझ में आए, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी करके दिखा देती हूँ, वरना आप लोग कहोगे मैम बोल तो रही है बट करके नहीं बता रही, कि क्या यहाँ पर एक से मैम फिर से प्राप्त करके बता देंगी? तो हाँ भाई, मैं करके बता रही हूँ, अभी आप लोग देखते रहना, फटाक से मैं अभी करके दिखाती हूँ आपको। देखो यहाँ पर एलसीएम वगैरह भी आगे आपको बताऊंगी। देखो 2 और 2, यहाँ दोनों बटे में 2 था तो 2 एलसीएम हो गया। अब 1+1, 1+1 क्या हुआ यहाँ पर? 2/2। 2 क्या प्राप्त हो गया? 1 आ गया। 1 आ गया ना भाई? 1। अब यहाँ पे थोड़ा आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन ये चीज़ आपको आगे समझाऊंगी कि ये मैंने यहाँ पर क्यों लिखा, कैसे लिखा, ठीक है, ये आगे समझा दूंगी। अभी यहाँ पर क्या है आपका? 4 4 4 4, सब में 4 है, एलसीएम ले लिया भाई, 4 ले लिया। ऊपर सब में 1 1 था, 1+1+1+1, ठीक है, सब में 1 1, 1 2 3 4, 4/4 क्या हो गया? ये भी क्या हो गया? 1 आ गया। आ गया 1, क्योंकि मैंने जो चीज़ आपको बताई बिल्कुल करेक्ट बताई। अब ये चीज़ याद कर लो, किसी संख्या का या किसी चीज़ का आधा क्या है? 1/2 है। 1/4 क्या है? 1/4 है। ये चीज़ एग्जाम्पल में पूछ सकता है। भिन्न क्या होती है? भिन्न क्या होती है? अंश बटे हर होती है। अंश में आपकी कोई भी संख्या हो सकती है, हर में आपकी कोई भी संख्या हो सकती है, लेकिन अंश बटे हर ही आपकी भिन्न होती है। अंश में कोई भी अनलिमिटेड संख्या हो सकती है, कोई भी संख्या, हर में भी ऐसे कोई भी संख्या हो सकती है। ये नहीं कह सकते कि 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, कोई भी संख्या आपकी हो सकती है, ठीक है। अगर आपके सवाल में आपसे बोलता है कि यहाँ पर भिन्न लिखिए, आपको कोई संख्या नहीं देता है, तो आपने अपने मन से कोई भी संख्या लेकर एक भिन्न बना सकते हो, ठीक है। कोई भी संख्या लेकर आप एक भिन्न बना सकते हो, लेकिन आपको क्या करना है भाई? अंश की संख्या अलग होनी चाहिए और हर की अलग होनी चाहिए। दोनों की संख्या सेम मत लिखना। ये नहीं कि ऊपर भी 2 लिख दिया, नीचे भी 2 लिख दिया, ऊपर भी 3 लिख दिया, नीचे भी 3 लिख दिया, अंश में भी 3 लिख दिया, हर में भी 3 लिख दिया, या अंश में भी 2 लिख दिया, हर में भी 2 लिख दिया, तो आपकी भिन्न नहीं बनी, ठीक है। आपने अगर अंश में 2 लिख रहे हैं तो हर में 3 4 5 कुछ भी लिख सकते हो। अलग संख्या लिखोगे तभी भिन्न बन के तैयार होगी, सेम लिख दोगे तो भिन्न बन के नहीं तैयार होगी। यहाँ पर भिन्न समझ में आ गई आपको कि क्या है भिन्न? समझ में आ गया होगा आपको। बहुत ईजिली वैसे भी मैंने आपको समझाया है कि भिन्न क्या होती है, बड़ी आसानी तरीके से आपको समझा दिया कि भिन्न क्या होती है, ठीक है। भिन्न के और भी कई सवाल होते हैं भाई। भिन्न में क्या क्या सवाल होते हैं भाई? भिन्न में आपका जोड़, घटाना, गुणा, भाग, भिन्न में, ठीक है। आरोही अवरोही क्रम, व्युत्क्रम, सही बटे, ठीक है। सही भिन्न होती है आपकी, व्युत्क्रम भिन्न होती है, ठीक है। ये कई टाइप की आपकी होती है, ये सारी टाइप आपको बताऊंगी, सबको समझा दूंगी, ठीक है। सब समझा दूंगी ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखो हर एक सवाल बताती हूँ किसी टाइप का, तो उसकी मैं से 1 2 बता सकती हूँ। अब मैं आपको पूरी एक्सरसाइज यहाँ पे नहीं करा रही हूँ, आपको समझाने के लिए मैं किसी भी कोई भी मुझे मेथड का 1 2 क्वेश्चन आपको उसकी करा देती हूँ, ताकि आपको वो चीज़ समझ में आ जाए, ठीक है। तो ऐसे आपको मैं करा देती हूँ ताकि आपको समझ में भी आ जाए, आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। आगे चल के मैं आपको चैप्टर में जितने भी आपके सवाल रहेंगे, हर चैप्टर में वो करा दूंगी। अभी आप समझ लो, आगे जब आप यहाँ आप समझ लोगी तो आपको आगे दिक्कत नहीं होगी। जब मैं सारे सवाल कराऊंगी तो आपको दिक्कत नहीं होगी, आप देखते जाओगे, करते जाओगे, ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भिन्न है, भिन्न समझ में आपको आ गई, बता दिया कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें याद कर ली। अब आगे जो भी जितना मटेरियल है सारा बता दूंगी। अंश और हर से मिलकर बनती है भिन्न। अंश ऊपर लिखा जाता है, हर नीचे लिखा जाता है। अंश बटे हर क्या होती है? भिन्न होती है आपकी। तो ये आपकी भिन्न हो गई। यूपीडीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का चैप्टर 3 आपको मैं पढ़ा रही हूँ, भिन्न की संकल्पना तथा गणित की संक्रियाएं। ये आपका चैप्टर है, ठीक है। चैप्टर 3 2 चैप्टर बढ़ा दिए, बार बार रिपीट कर रही हूँ। और स्टूडेंट्स एक बार और रिपीट करूंगी कि अगर चैनल पे नए होना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, ठीक है।
जितना आप लोग जितना आप लोग मेरी वीडियोस को देखोगे, मुझे कमेंट्स करके बोलोगे कि मैम हाँ मुझे ऐसी चीज़ बता दें या मुझे ऐसा वीडियो प्रोवाइड कर दें, मुझे इस सब्जेक्ट के नोट्स प्रोवाइड कर दें, तो वो सारी चीज़ें मैं आपके लिए करूँगी। देखो, मैं बहुत लंबी वीडियो नहीं खींचना चाहती हूँ, आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में भी आए और आपका टाइम भी ना खराब हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको एक कायदे से समझा दिया कि भिन्न क्या है, ठीक है, एक चौथाई भिन्न का क्या है, या किसी संख्या का एक चौथाई क्या है, आधा क्या है। सेब का एक एग्जाम्पल लिया था, यहाँ पर कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, कुछ भी, किसी भी चीज़ को, कपड़ों का ले सकते हो, जूतों का ले सकते हो, किसी भी चीज़ का ले सकते हो, कोई भी चीज़, अनलिमिटेड कोई भी चीज़। यहाँ पर सिर्फ सेब की बात नहीं करूँगी, कोई भी चीज़ ले सकते हो, उसका आधा करो, उसका एक चौथाई करो, सेम है, ठीक है। ये भिन्न में भिन्न बता रही थी, इसलिए यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दी थी कि भिन्न क्या होती है। इससे आप लोग समझ जाओगे कि भिन्न क्या होती है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों से कि आपको आज का ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।